राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस धरती पर अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रदेव भगवान आप सभी के जीवन में अपनी कृपा, समृद्धि और ऐश्वर्य और शांति की वर्षा करते रहें। इसी मनोकामना के साथ आज हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की कथा, क्योंकि यही वही दिन होता है जब चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से खिल उठते हैं। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ महानृत्य किया था और भगवान की यह परम अद्भुत और दिव्य लीला आज ही के दिन घटित हुई थी। आज के दिन चंद्रमा की किरणों से एक ऐसी विशेष रोशनी, प्रकाश और संजीवनी अमृत की धारा बहती है जो मनुष्य को न केवल अच्छा स्वास्थ्य देती है बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति को भी तीव्र गति से बढ़ाती है। आध्यात्मिक साधना के लिए इस शरद पूर्णिमा की रात अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। तो चलिए आज ही ऐसे सुखमय और मंगलमय अवसर पर हम शरद पूर्णिमा की कथा को सुनते हैं। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त वज्र की गोपियों के साथ जुड़ी हुई। और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने यह महानृत्य लीला की थी। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष हो चुकी थी। उस समय एक दिन शरद ऋतु की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित हुए थे और चारों ओर उनकी मधुर चांदनी बिखरी हुई थी। अनेक पुष्प और लताएं इस सुंदर श्वेत वातावरण में सुगंधित वायु की लहरों पर नृत्य कर रहे थे। भंवरे अपनी सुगंध प्रसारित करते हुए अनेक पुष्प पर विहार कर रहे थे। तब श्री कृष्ण जी को याद आया कि किस प्रकार वृंदावन की गोपियों ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा, आराधना और व्रत किया था। इसलिए उन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात इस महारास नृत्य के लिए सबसे श्रेष्ठ हो सकती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं। वे सभी इच्छाओं से और प्रकृति गुणों से परे हैं, लेकिन वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को माध्यम बनाते हैं। और उस शरद पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ब्रज की गोपियों के साथ महारास नृत्य करने की इच्छा प्रकट की थी। भौतिक दृष्टि से देखने पर भगवान द्वारा किया गया यह रास नृत्य एक सामान्य स्त्री और पुरुष के बीच होने वाला नृत्य जैसा ही लगता है और कई बार लोग इसे अपने मर्दी भौतिक दृष्टि से देखने की और समझने की कोशिश करते हैं और जिस कारण इसे गलत समझा जाता है। और सामान्य मनुष्य अपनी बुद्ध अवस्था में जब इसका अनुकरण करने का प्रयास करता है तो वह इस दिव्य लीला को समझे बिना मात्र उसके प्रति अपराधी कर बैठता है। इसलिए भगवान के इस रास नृत्य लीला को हमें कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान स्वयं प्रकृति के सभी गुणों से ऊपर हैं। उनके अंदर हमारे जैसी कोई भी भौतिक विकार नहीं है। इसलिए हम भगवान की इस लीला को अपनी भौतिक इंद्रियों से कभी भी नहीं समझ सकते। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि हम अपने आचार्यों के आदेश और उनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही इसका अनुसरण करें, क्योंकि वृंदावन की गोपियों की स्थिति भगवान के सभी भक्तों में सबसे ऊपर और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरणामृत ग्रंथ में प्रेम और काम इन दोनों के बीच के अंतर को समझाते हुए लिखते हैं। काम प्रेम दो कार विभिन्न लक्षण, लयमय छे स्वरूप विलक्षण। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बल काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात जिस प्रकार लोहे और स्वर्ण के अंदर विभिन्न गुण होते हैं, उसी प्रकार काम और प्रेम के दो विभिन्न लक्षण हैं। स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा को काम कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। तो यह गोपियों द्वारा किया गया यह रास नृत्य श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने हेतु किया गया है। इसलिए वह पूर्ण और शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। शरद ऋतु की रात्रि में आकाश
चंद्रमा की पूर्ण कलाओं से प्रकाशित हो चुका था। क्षितिज पर लालिमा छाई हुई थी, बिल्कुल उसी प्रकार जब एक पति अपने पत्नी से लंबे समय की विरह के पश्चात मिलने पर उसके मुख को कुमकुम से सुशोभित करता है। वृंदावन के वनों में वसंत और शरद दोनों का प्रभाव दिख रहा था। पुष्प और लताएं अपनी पूर्ण युवावस्था में खिले हुए थे। वातावरण में सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी। यमुना के जल से उड़ने वाली शीतल जल की बूंदें आसपास के स्थान को शीतल और मधुर बना रही थी। यमुना नदी ने अपने हाथों से अपने किनारों पर मुलायम रेत बिखेरी हुई थी और ऐसे समय में यमुना किनारे वंशी वट पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी की मधुर धुन छेड़ दी थी और सभी गोपियों को बुलाने लगे। इस बांसुरी की धुन में विशेष बात यह थी कि वह न सिर्फ राग सुना रही थी, बल्कि वृंदावन में जितनी भी गोपियां थी जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, उन सभी के वह नाम पुकारते हुए सभी को व्यक्तिगत रूप से भगवान का संदेश दे रही थी। प्रत्येक गोपी को श्री कृष्ण की इस बांसुरी के सुर में अपना अपना नाम सुनाई दे रहा था और उसमें यह संदेश भी था कि श्री कृष्ण आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं। उस समय ये सभी गोपियां अपने अपने घरों में विभिन्न कार्य कर रही थी, जैसे कि कुछ गायों का दूध निकाल रही थी, कुछ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, कुछ घर के कामों में व्यस्त थी और फिर भी श्री कृष्ण का यह संदेश मिलते ही वह सब अपने अपने कामों को आधे अधूरे छोड़कर तुरंत उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मध्य रात्रि के उस समय में भगवान के पास आ पहुंची। उस समय उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की और उन्हें प्रसन्न करने की थी। इसलिए रासलीला नृत्य दिव्य स्तर पर कहलाता है। जब सभी गोपियां इस प्रकार भगवान के पास एकत्रित हो गई तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए मजाक में उनसे कहने लगे, हे गोपियों, आपका यहाँ मेरे पास स्वागत है। बताइए क्या बात है? वृंदावन में सब ठीक तो है ना? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वैसे आपको इस प्रकार मध्य रात्रि में अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस समय जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु अपना शिकार ढूंढते हुए फिरते हैं। ऐसे में तुम सबको इस प्रकार मुक्त होकर विचरण नहीं करना चाहिए। और वैसे भी तुम सब तो युवा और सुंदर स्त्रियां हो, सामाजिक दृष्टि से भी तुम्हारे लिए इस प्रकार मध्य रात्रि में अकेले बिना पति के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। इसलिए शीघ्र ही अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब गोपियों ने श्री कृष्ण के इस प्रकार औपचारिक वचनों को सुना तो वे सभी बड़ी उदास हो गई। उन्हें क्रोध भी नहीं आया कि एक तो कृष्ण पहले बुलाते हैं और फिर ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंततः वे सभी गोपियां श्री कृष्ण के सामने रोने लगी और रोते हुए उनसे कहने लगी, हे श्री कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। भले ही तुम परम भगवान हो और अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित हैं। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गए हैं। हम तुम्हारी भक्त हैं। कृपया हमारा त्याग मत करो। तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने की हमारी इच्छा को पूर्ण करो। हमारे हृदय को तुमने आकर्षित किया है और तुम्हारे बुलाने पर ही हम यहाँ आए हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण उनकी शरण में आए हुए भक्तों को स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार तुम भी हमें अपने शरण में आई हुई हम सभी साधारण ग्वाल कन्याओं को स्वीकार करो। जब श्री कृष्ण ने गोपियों की इस प्रकार की आर्तनाद से निकली हुई प्रार्थना को सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न और उन्होंने सब गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में महानृत्य लीला की, जिसे देखने के लिए आकाश में सभी देवता इकट्ठे हो गए और उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव वृंदावन की धरती पर आ पहुंचे। चारों दिशाएं एक सुर और ताल में नृत्य करने लगी। आकाश में गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य और गायन करने लगी। भगवान के इस दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक लीला को देखकर सभी लोगों के वासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और यह रास नृत्य शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी
एक जो कि एक ब्रह्मरात्रि तक चला था। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन हम भगवान की इस दिव्य लीला को याद करते हुए यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और उनके सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं वृंदावन की गोपियां। और उसी गोपी भाव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, आश्लेष्वापदरतन पीनष्टम अदना मर्मता करो तव यथा तथा विधाता तुम पटो मत प्राण नथास्तु स्वन पर। अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है। वे ही सदैव बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे आहत करें। वे नटखट कुछ भी क्यों ना करें, वे सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। गोपियों को सामान्य समझने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि वृंदावन की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। वे भगवान के शुद्ध भक्त और नित्य पार्षद थी, जिनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी थे। उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही एकमात्र उनके जीवन का लक्ष्य था और उनकी किसी प्रकार से सेवा करना ही उनका नित्य परम धर्म था। और तभी तो जब द्वारका में भगवान की किसी भी रानी के अपने पति श्री कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपने चरण धूलि देने से मना कर दिया था, सिर्फ इसी भय से कि कहीं ऐसा करने से उन्हें नरक में ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए जब नारद मुनि वृंदावन में गोपियों के पास गए तो वे सभी गोपियां भर भर कर अपने चरण धूलि देने लगी। वे जानती थी कि ऐसा करने से उन्हें नरक की यातना भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वे कई जन्मों तक ऐसे नरक की यातना को सहन करने के लिए भी तैयार हो गई। और यही है वास्तविक प्रेम, जिसमें स्वयं की नहीं श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की एकमात्र इच्छा होती है। तो यह थी आज की शरद पूर्णिमा की कथा और भगवान के रास नृत्य के पीछे छिपा हुआ राज, जो हमारे आचार्यों द्वारा दिया गया एक वास्तविक संदेश है।